हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए एड्यू खान IQ में। और आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 13 जून 2026 की करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ है जो कि आपके UPSC, रेलवे, SSC और अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। UPI और NPI कॉरिडोर किन दो देशों के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए, या चीन नेपाल, भारत चीन, भारत नेपाल और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? देखिए, UPI और NPI, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि इंडिया का है, UPI यानी कि यूनिफाइड पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है UPI NPI कॉरिडोर किन दो देशों के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, UPI जैसा कि आप जानते हैं, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे तो लगभग सभी जानते हैं इसकी फुल फॉर्म। और एक है NPI यानी कि नेपाल्स नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस, नेपाल्स नेशनल पेमेंट इंटरफेस। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक कॉरिडोर लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा, नेपाल और भारत के बीच जो पेमेंट है, पीयर टू पीयर रेमिटेंस इसको बोलते हैं, वो आसान हो जाएगा। आप UPI के थ्रू पेमेंट जो भी पैसा है वो भेज सकते हैं एक दूसरे देश को। अगर यहाँ पर कोई बैठा है भारत में आपका इंसान, अगर आप किसी को नेपाल में पैसा भेजना चाहते हो UPI के थ्रू, तो आप भेज सकते हो। तो किसने किया है? वो नेपाल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर C, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसमें हम बात करते हैं, तो चलिए कुछ हमें फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि NIPL, VPA और NCHL, इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में निधन हुआ गौरी देवी किससे संबंधित हैं? तो जो गौरी देवी हैं, पहली बात, गौरी देवी राजस्थान से हैं, राजस्थान। दूसरा, गौरी देवी राजस्थान के मांड जो म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, लोक म्यूजिक है एक, फोक म्यूजिक, उसकी गायिका हैं। तो ऑप्शन नंबर A हो जाता है। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं कुछ और फोक म्यूजिक की, तो वो होते हैं पनिहारी, घूमर, जो कि जब घूमर डांस होता है उसमें गाने वाला घूमर म्यूजिक भी होता है, ठीक है। एक होता है केसरिया वालम, केसरिया वालम, बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूजिक है ये। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किन दो भारतीय राज्यों ने हाल ही में तेल और गैस की खोज के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, नागालैंड और आसाम के बीच। केंद्र सरकार, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आसाम के CM हेमंत विश्व शर्मा, नागालैंड के CM
नेफ्यू, रियो। और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, इनकी उपस्थिति में हुए। तो आप सभी को पता है किसके बीच हुए हैं, नागालैंड और आसाम के बीच में। आगे, हाल ही में निधन हुआ जसपाल राणा का, किसमें योगदान था? जसपाल राणा, जसपाल राणा जिनका निधन हाल ही में हुआ है 49 वर्ष की आयु में। इनको 1997 में पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। और 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, यानी कि कोच भी रहे हैं। तो किसके रहे हैं वो? इंडियन शूटिंग में। और इंडियन शूटिंग में इनको 1997 में पद्मश्री मिला था। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि गुरुओं को दिया जाता है, कोच को मिला है, कोच को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कनाडा में हाल ही में किस बीमारी के मामलों में वृद्धि के कारण छात्रों और युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है बी, मेनिंजोकोकल रोग। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेनिंगोकोकल डिजीज। किससे होता है ये होता है निसेरिया मेनिंगिटिडिस। ये एक क्या है? इसकी वजह से होता है ये। और क्या है ये? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और कौन से प्रोविजंस में ये लगाई गई हैं, ये अभियान शुरू हुआ है? तो वो है प्रिंस और एडवर्ड आइलैंड में, नोवा स्कोटिया में और मैनिटोबा में। इन जगहों पर ये शुरू हुआ है, यानी टीकाकरण हुआ है। आगे 6, भारतीय रेलवे ने 12 जून 2026 को किस रेलवे डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों के लिए जीपीएस सक्षम बॉडी वर्न कैमरा की नई खेप पेश की है? कौन सा रीजन है? इसमें होने क्या वाला है, जो आरपीएफ होगी हमारी, उसकी यूनिफॉर्म में कैमरा लगा दिया जाएगा, ताकि जब वो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, क्राउड मैनेजमेंट कर रहे होंगे रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन में, तब वो रिकॉर्ड किया जा सके। और जो रिकॉर्डिंग की फुटेज है वो सिम कार्ड के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल रूम तक जाएगी। जो कैमरा के फीचर्स होने वाले हैं वो एक पहली बात तो जो कैमरा होने वाला है वो नाइट विज़न होने वाला है। उसमें क्या होने वाला है? नाइट विज़न। दूसरा, 32 GB की उसकी स्टोरेज होने वाली है, 3000 mAh की उसकी बैटरी होने वाली है, लगभग 5 से 8 घंटे वो चल सकता है। बात करें इसकी वाइड एंगल रेंज की बात कर रहे हैं हम, वाइड एंगल की बात करें तो लगभग 100 से 109 डिग्री है। अब ये कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ है? तो वो है समस्तीपुर डिवीज़न में ये स्टार्ट हुआ है। और 12 जून 2026 को क्या किया गया इसको? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट का आंसर। आगे 7वां क्वेश्चन कह रहा है, केजी से पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि किंडरगार्टन से लेके केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री में एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कहाँ पर? सरकारी संस्थानों में ही। कि सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो। तो किस राज्य ने ये स्टार्ट किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो इसने स्टार्ट किया है? तो वो किया आपकी उड़ीसा ने। इसकी बात कर देते हैं। तो ये जो प्लान था वो 12 जून 2026 को अनाउंस हुआ है। इसमें ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाया जाएगा और ऐसा एक शायद पहला स्टेट है जो
ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है आपको पीजी तक। आगे ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। हाल ही में जून 2026 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, DRDO ने 10 जून और 11 जून 2026 को लगातार 3 सफल मिसाइल परीक्षण किए हैं। हाँ, तो अभी अभी उसने 3 सफल परीक्षण किए हैं, उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 3 सफल परीक्षण किए गए हैं वो ये पहला तो किया गया है आपका द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा किए जो गए हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट है, दूसरा इंटरसेप्टर मिसाइल्स वाला है, और एक नवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं 3 उसने किए हैं, सत्य बात है, 10 और 11 में। इन परीक्षणों में नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASM-MR का पहला उड़ान परीक्षण मेडन फ्लाइट टेस्ट शामिल हुआ है। हाँ, तो ये बात सत्य है कि जो NASM-MR है उसका सफल परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली की दक्षता को प्रदर्शित किया, जो 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक रेंज वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि IRBMS को नष्ट करने में सक्षम है। तो क्या उसने डेवलप किया है, BMD डेवलप किया है, जो कि 2000 से 5000 की रेंज की जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी की तो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।